लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी भारत के साथ साथ पूरे देश की राइट विंग के लिए किस तरीके से एजेंडा बुनते हैं, देश के लिए कैसे अपनी एक अलग विचारधारा पेश करते हैं, तोड़ने की कैसे वो रणनीति तैयार करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हर तरफ उन्हीं के बयान की चर्चा हो रही है। भारत पर इसका किस तरीके से असर होगा, इसको लेकर भी आज अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, मेलोनी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ट्रंप को तो मजबूत नेता बता ही रही हैं, साथ ही साथ वो ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं पूरी दुनिया में कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी विचार के लोग हैं, वो अब बटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो राइटिस्ट, मुझे लगता है शब्द सही होगा कहना, या जो राइट विंग के लोग हैं वो अब एकजुट हो रही हैं, देश एकजुट हो रही हैं, लोग एक साथ आ रहे हैं। वामपंथी नेताओं को जिस तरीके से मेलोनी ने जवाब दिया है, इसके मायने क्या है? आम जनता जो है वो लेफ्ट विचारधारा द्वारा जो भी नैरेटिव फैलाया जाता है वो उसको जनता ही खारिज कर देती है। और उन्होंने बहुत अच्छी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि जब अमेरिका में बिल क्लिंटन थे और ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, इन दोनों ने पूरी दुनिया में एक लेफ्ट इकोसिस्टम का निर्माण किया और उस लेफ्ट इकोसिस्टम में हर देश में वामपंथी सरकारें या फिर जो वामपंथी सोच रखती थी वैसी सरकारों को बनवाया। इसके लिए चाहे तख्ता पलट करवाना हो या जो भी करवाया। और जिन जिन देशों में इन्होंने सरकार बनाया है वो सारे देश इकोनॉमिकली बर्बाद हो गए। जैसे लैटिन अमेरिका के देश, उस वक्त अर्जेंटीना देखिए, उस वक्त का ब्राजील देखिए, क्यूबा देखिए, वेनेजुएला देखिए, या फिर यूरोप का रोमानिया देख लीजिए, इवन हॉलैंड देख लीजिए, या फिर अरब के जो देश जहां पे इन्होंने स्प्रिंग रिवॉल्यूशन करा के इसका तहरीर स्क्वायर वगैरह देख लीजिए, या सद्दाम हुसैन को बर्बाद करना हो, या फिर भारत के आसपास देख लीजिए इमरान खान का तख्ता पलट हो, श्रीलंका में ये करवाना हो, मालदीव में ये करवाना हो, मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने तहस नहस कर दिया, लेफ्ट इकोसिस्टम का निर्माण किया। और जिन जिन देशों में निर्माण किया वो देश इकोनॉमिकली बर्बाद हो गए। और थैंक्स टू द गॉड एक अल्टरनेटिव धीरे धीरे आने लगा। फिर हमने देखा राष्ट्रवादी सरकारों के उदय का समय। वो लैटिन अमेरिका के देश में अर्जेंटीना में देखिए राइट विंगर्स आ गए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए, इटली में जॉर्जिया मेलोनी आ गई, भारत में मोदी आ गए, बांग्लादेश में शेख हसीना थी जिसे हाल फिलहाल आखिरी डेमोक्रेटिक सरकार ने जिसका तख्ता पलट करवाया। और इसी बात का इशारा जॉर्जिया मेलोनी कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि वामपंथी जो नैरेटिव फैलाते थे, मतलब कि जो भी टोनी ब्लेयर, क्लिंटन या वामपंथी सरकारें करें या कहें, वो प्रोग्रेसिव और वो स्टेट्समैन कहे जाते थे। लेकिन अगर वो अपनी बात अगर डोनाल्ड ट्रंप रखें या मेलोनी रखें या मोदी रखें या फिर ये सब आपस में बात करें तो ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी हो जाता है, लोकतंत्र के लिए खतरा। बोला कि ये इनका जो नैरेटिव है ना, ये सबसे निचले स्तर का है कि हम जो भी बात करें या जो भी बयान दे वो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए, वो भी जो भी बयान दे वो स्टेट्समैनशिप हो जाए। दूसरी बात जो जॉर्जिया मेलोनी ने उसी भाषण के दौरान कही कि यूरोप की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ क्लिंटन का है। बोले कि आज का जर्मनी देखिए, जर्मनी प्रोग्रेसिव कंट्री, उसकी टेक्नोलॉजी का कोई जोड़ नहीं। जर्मन टेक्नोलॉजी मींस आंख बंद करके भरोसा। आज जर्मनी का न्यूज क्या है? सीरिया से आए शरणार्थियों ने जर्मनी के इस शहर में आग लगा दिया, ट्यूब ट्रेन से जा रहे इस महिला के साथ रेप कर दिया, वहां देखिए नंगा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां देखिए बर्बाद कर दिया जर्मनी को। आज जर्मनी मतलब कोलाहल, जर्मनी मतलब ये किसी के घर में कोई घुस जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? वामपंथी सरकार के कारण। ये जॉर्जिया मेलोनी करे। आप यूरोप के किसी भी देश में चलिए, फ्रांस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती थी। और हम जब बचपन में थे तो यह सुनते थे कि पेरिस ही दुनिया का एकमात्र शहर है जहां मच्छर नहीं होते। रबड़ की सड़कें 90 के दशक में सुनते थे। उस पेरिस का क्या हाल है? बुर्का पहनने को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एक अफगान नागरिक ने ट्रक लेकर लोगों को कुचल दिया। उसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में पिछले 2 सालों में 33 दंगे हो चुके हैं। कभी सोचा था ऐसा? क्यों हुआ? वामपंथी सरकार के कारण, ओपन बॉर्डर पॉलिसी के कारण।
और आज यूरोप का सारा देश यही इस रैबिज से जूझ रहा है, जिस रैबिज को एक फतह एल सलाह है, वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हुआ करते थे, और उनका एक बयान है, बहुत तेजी से बार होता है, हमारे यहाँ के कचरे जो हमने भोगा है और इतने सालों से लड़ने के बाद जो समझ में आया है, हमने कचरों को यहां से बाहर फेंक दिया और यूरोप ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और जो जिन चीजों को एक्सेप्ट किया है वो उसको कचरा बना देंगे पूरे यूरोप को, आने वाले 20 साल 30 साल लगेंगे, बर्बाद कर देंगे। नहीं तो जैसे मेलोनी कह रही हैं कि वामपंथी घबराए हुए हैं क्योंकि जो राइट विंगर्स हैं वो एक हो गए हैं, तो ये घबराहट अब इन्हें किस दिशा में ले जाएगी? इनका कोई भविष्य नजर आता है? कोई भविष्य नहीं। ये लेफ्ट मीन्स लेफ्ट आउट, वो एक 19वीं सदी का विचार था जिसने कुछ सालों तक देश के विश्व के कई देशों को बर्बाद किया, और उसके बाद धीरे धीरे सब आ रहे हैं दक्षिणपंथी, इवन चाइना और रशिया जहां से उदय कहा जाता है सबसे बड़ा कम्युनिस्ट, वो भी अब दक्षिणपंथी विचार और दक्षिणपंथी इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहे हैं। पुतिन आने के बाद रशिया को सुधारा। दक्षिणपंथी क्या? और राइट विंग, कैपिटलिस्टिक विचारधारा हो गया, हाँ नेशनलिस्ट हो गए, राइट विंग उसे कह सकते हैं, जो अपने देश अपने संस्कृति से प्यार करता हो, अपने मिट्टी से प्यार करता हो, मतलब वामपंथियों का ऑपोजिट हो गया दक्षिणपंथी, बस वही है। और उस तरह की सरकारें अब दुनिया के अलग अलग देशों में आ रही है। पूरे लैटिन अमेरिका में राइट विंगर्स की सरकार आ रही है। यूरोप में भी देखिए AFP नाम की एक पार्टी है जर्मनी में, जॉर्जिया मेलोनी है इटली में, उसके बाद अमेरिका में तो ट्रंप है ही, और कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और मस्क मिलकर कि ये ब्रिटेन वाले भी सुधर जाएं और कनाडा वाले भी। कनाडा को तो उन्होंने कह दिया कि अगर इसी तरह चलाते रहो तो 51वां राज्य बन जाओ हमारा। मतलब बढ़िया बढ़िया बात नहीं करना है, काम करके अपने देश को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने, इसलिए मेलोनी ने कहा कि जैसे जैसे राइट विंग सरकारें बन रही है वो आपस में यूनाइट हो रही हैं, और यही सबसे बड़ा सरदर्द है ग्लोबल लेफ्ट का। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, जो ग्लोबल लेफ्ट है ना, उसने इस्लामिस्टों के साथ एक गठबंधन बना के रखा है। आमतौर पे जो मुस्लिम होते हैं वो धार्मिक होते हैं, मतलब अपने धर्म के प्रति, मजहब के प्रति प्यार करने वाले होते हैं, और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो धर्म को अफीम मानते हैं। लेकिन यहां पे दोनों का गठबंधन, आप दुनिया में कहीं भी वामपंथी को देखिए तो वो इस्लामिक जो ताकतें हैं मिलिटेंट इस्लाम के साथ मिलकर वहां के नेशनलिस्ट से लड़ रही है, राइट विंग से लड़ रही है। यह अलग बात है कि दुनिया का कोई कम्युनिस्ट देश में इस्लाम नहीं है और किसी भी इस्लामिक देश में कम्युनिज्म नहीं है, लेकिन जहां डेमोक्रेसी है और जहां राइट विंगर्स है वहां ये दोनों साथ। और ये भारत में नहीं, भारत में देखिए ना, कम्युनिस्ट पार्टियां राहुल गांधी के साथ है कि नहीं, या फिर यहां देखिए इस्लाम और कम्युनिस्टों का प्यार, लगेगा कि दोनों बस बिछुड़े भाई है, लेकिन दोनों की विचारधारा में कोई मिलाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन इसी बात का इशारा किया, और यह ग्लोबल फिनोमिनन है, हम अपने देश में नहीं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए जहां कट्टर इस्लाम, मिलिटेंट इस्लाम की मैं बात करूं, मिलिटेंट इस्लाम और वामपंथी इन दोनों ने हाथ मिला के रखा है, और इनकी वजह से सामने जो पैरेलल खड़ा हुआ है वो राइट विंग खड़ा हुआ है। ट्रंप, मेलोनी, मोदी, या फिर जो अलग अलग देशों में जो राइट विंगर्स की सरकार है वो, और यही नई धारा बदलेगी पूरी दुनिया की। पुतिन, शी जिनपिंग बिल्कुल नहीं लगाते, ये जो 90 के दशक वाला वामपंथ है उससे पहले वाला 60s वाला, उसको वो लोग नहीं वैल्यू देता। ठीक है पंकज जी, मेलोनी ने क्या कहा है एग्जैक्टली, वो शब्द उनके सुनवा देते हैं, वो बयान सुनवाते चलते हैं दर्शकों को। बाकी इस पूरे वीडियो पर मेलोनी के बयान पर अपनी राय रखने के लिए, दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी शुक्रिया। सुनिए मेलोनी ने क्या कुछ कहा है। The only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni,
Milei or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. So ultimately, our struggle is hard, but the choice is simple. Will we surrender to decline? Or will we fight to reverse it? Will we let our civilization fade? Or will we stand up and defend?